हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के पार्ट 2 अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ने जा रहे हैं। अम्ल, क्षार और लवण ये पार्ट 2 है। अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सूचक यानी कि इंडिकेटर के बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिकेटर या सूचक क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के सूचक प्रयोग में लाए जाते हैं। जिस प्रकार बाइक में हम सूचक का उपयोग करते हैं, गाड़ियों में सूचक का उपयोग करते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हम दायां या बायां इंडिकेटर जला देते हैं, जिससे पीछे से आने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि गाड़ी हमारी बाएं अथवा दाएं मुड़ने वाली है। तो इसको हम सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। इसी प्रकार से हम कक्षा में भी, हम केमिस्ट्री में भी विभिन्न प्रकार के सूचकों का उपयोग करते हैं। इन सूचकों का उपयोग क्यों करते हैं? जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमें जो पदार्थ दिया गया है वो अम्ल है या वो क्षार है। यानी सूचकों का उपयोग अम्ल और क्षार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अम्लों और क्षारों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के रंजक होते हैं जो क्या करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो अम्ल व क्षार की क्या करते हैं पहचान करते हैं। अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं। कैसे करते हैं? अम्ल और क्षार में क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। मतलब अम्ल में डालने पर इनका रंग अलग होता है और क्षार में डालने पर इनका रंग अलग होता है। अर्थात सूचक वे पदार्थ, वे रंजक या वे डाई हैं जो अम्ल व क्षार की पहचान के लिए उपयोग में लाई जाती हैं तथा ये अम्ल व क्षार में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, हम एक उदाहरण लेते हैं मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज जो कि हम एक सूचक है और जिसका रंग कैसा होता है, नाम से पता चल रहा है, ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का या नारंगी रंग का होता है। अब हम इसको अम्ल और क्षार में डालेंगे। जब हम इसको अम्ल या फिर हम इसको क्षार में डालते हैं, ठीक है, तो अम्ल में या क्षार में डालने पर जब हम अम्ल में डालते हैं तो ये ऑरेंज रंग कैसा हो जाता है? लाल। इसी प्रकार से जब हम इसको क्षार में डालते हैं तो ये कैसा रंग प्रदर्शित करता है? पीला। यानी जब हम एक सूचक मिथाइल ऑरेंज को लेते हैं और उसको अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है और क्षार में डालते हैं तो वो पीला हो जाता है। हमें दो पदार्थ दिए गए हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन क्या है, तो हम थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज अम्ल में डालेंगे या थोड़े से मिथाइल ऑरेंज में क्षार में डालेंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। कैसे? कि अम्ल में ये लाल रंग प्रदर्शित करेगा, क्षार में ये पीला रंग प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार जब हम सूचकों को देखते हैं तो अब हम सूचकों के कुछ प्रकारों को, कुछ सूचकों के बारे में पढ़ेंगे। हमें कक्षा 10 के आधार पर हमें सबसे पहले लिटमस के बारे में पढ़ना है। लिटमस क्या है? लिटमस एक सूचक है जो हमें किससे प्राप्त होता है? ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या होता है लाइकेन? जब कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं, कवक और शैवाल आपस में साथ साथ रहते हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। इन लाइकेन के पत्तों को, इन लाइकेन से जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसे हम लिटमस कहते हैं। लिटमस बाजार में दो प्रकार का मिलता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। या तो ये विलयन के रूप में मिलेगा या ये पेपर के रूप में मिलेगा। या तो विलयन मिलेगा, लिटमस का विलयन, या फिर पेपर मिलेगा, लिटमस का पेपर। जो विलयन होगा या जो पेपर होगा ये दोनों या तो लाल रंग का मिलेगा या फिर नीले रंग का। अर्थात लिटमस दो रंग में मिलता है, लाल रंग में और नीले रंग में। तो नीले रंग का लिटमस होगा और लाल रंग का लिटमस पेपर होगा। तो हमारे पास जब नीले और लाल रंग का लिटमस पेपर है, ठीक है, तो अब हमें ये पता लगाना है कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। हमें दो दे दिए, अब हमें बताना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो अगर हम लाल लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, लाल का, तो हम ये देखेंगे कि अम्ल में डालने पर जो लाल लिटमस पेपर है वो लाल ही रहता है। कैसा रहता है? लाल रहता है। तो क्षार में डालने पर कैसा हो जाता है? नीला। हम लिटमस के बारे में बात कर रहे थे कि लिटमस पेपर, अगर हम नीले रंग का लिटमस पेपर लेते हैं तो वो अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम लाल रंग का लिटमस पेपर ले लेते हैं तो वो अम्ल में लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षार में नीला रंग प्रदर्शित करता है।
तो ये तो सब लिटमस के बारे में। देखो लिटमस पेपर हो या लिटमस सॉल्यूशन हो, वो दोनों ही नीला और लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो अम्लों का ये गुण है कि अम्लों में जो नीला लिटमस होता है वो लाल हो जाता है, यानी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब आता है दूसरा हमारे पास हम अगर बात करते हैं तो दूसरा है फिनोल्फ्थेलिन। क्या है? फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन क्या करता है? अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल में फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन रहता है और क्षार में डालने पर ये गुलाबी रंग का हो जाता है। अम्ल में डालने पर फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन और क्षार में डालने पर गुलाबी रंग हो जाता है। आपको ये दो याद रख रहे हैं कि फिनोल्फ्थेलिन का क्या है और लिटमस का क्या है। इसके बाद कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल में आते हैं और जो किसकी तरह से काम करते हैं, सूचक की तरह से। जैसे उदाहरण है हमारे पास हल्दी। हल्दी क्या है? हम सब घर में देखते हैं हल्दी पीले रंग की होती है और अगर हल्दी किसी कपड़े पे गिर जाती है तो पीले रंग का दाग लग जाता है। तो क्या होता है कि अगर हम इस पीले रंग के दाग को साबुन से धोते हैं तो वो कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता होगा? तो इसका मतलब यह है कि जो हल्दी पीले रंग की थी वो जब किसी साबुन यानी कि क्षारीय पदार्थ, जब वो क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आई तो किस में बदल गई? रेड ब्राउन। यानी कि हल्दी एक सूचक की तरह से कार्य कर रही है जो क्षारीय माध्यम में रेड ब्राउन हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक प्रश्न आता है कि जब कपड़ों पर कड़ी का दाग लग जाता है तो उस कपड़े पर कड़ी के दाग को जब हम साबुन से धोते हैं तो वो रेड ब्राउन हो जाता है और वापस से हम उसको पानी से बहुत ज़्यादा धो देते हैं, साबुन हट जाता है तो फिर से पीला हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साबुन किसकी तरह काम करता है? क्षारीय पदार्थ की तरह। और जब इस क्षारीय पदार्थ को हम हल्दी पर लगाते हैं तो वो कैसा रंग हो जाता है? रेड ब्राउन हो जाता है। इनके अलावा ऐसे सूचक होते हैं जिनकी स्मेल से हमें पता चलता है कि वो सूचना देते हैं। स्मेल यानी कि अम्ल में उनकी सुगंध अलग होती है और क्षार में उनकी सुगंध अलग होती है। उन्हें हम घ्राण सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, आपको पता है प्याज जो होता है उसका अपनी तीक्ष्ण गंध होती है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो ये जो प्याज है जब इसे किसी अम्ल में डालते हैं तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब इसे क्षार में डाल देते हैं तो उसकी गंध क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये आपने सूचकों के बारे में पढ़ा। अब इस आधार पर आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बताइए कि अगर आपको 3 परखनली दे रखी हैं, परखनली ए, परखनली बी और परखनली सी, और आपके पास सिर्फ एक नीले रंग का, कैसा है? नीले रंग का लिटमस है, नीला लिटमस है, तो आप कैसे पहचानोगे कि इन तीनों में से कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन पानी है? क्या पहचानना है आपको? 1 2 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, 3 परखनलियाँ दी गई हैं ए, बी और सी, और आपको एक लिटमस पेपर दिया गया है जो कि नीले रंग का है। आपको ये बताना है कि ए, बी या सी में से कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा और कौन जल होगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। बाकी का पार्ट हम सेकंड पार्ट में देखेंगे।